अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो है ना हम दोबारा से अपने भाई को थोड़ी सी ज़हमत देंगे और भाई के ऊपर जो है ना सीवीएस की एग्जामिनेशन करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तासिम है। मैं उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं आपका मुआयना करूँगा, उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। अगर आपको कोई शिकायत हो मुझे बता दीजिएगा। आपका क्या नाम है? ओके, क्या आप अपनी कमीज बता सकते हैं? शुड आई गो विद द फुल एक्सपोजर और शुड आई डू विद द मिनिमल एक्सपोजर? ओके, आप अपनी कमीज को ऊपर कर लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो है ना मैंने किया क्या है कि मैंने जो है ना उसकी जो प्रीकॉर्डियम है, चेस्ट है, उसकी पूरी पूरी शेप देखी है, लेवल पे आके देखी है, फिर पाँव वाली साइड पे जाके देखी है, और जो दूसरी साइड है, जो दूसरा एक्सिला वाली साइड है, वहाँ पे भी जाके देखी है। ठीक है सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी द कमांड टू डू द इंस्पेक्शन ऑफ द चेस्ट ऑन दिस पेशेंट। ऑन इंस्पेक्शन द शेप ऑफ द चेस्ट इज़ नॉर्मल and there was no deformity, there was no scar marks, there was no pulsation, there were no prominent veins. थैंक यू। अब हम जो है इसकी पाल्पेशन करेंगे। पाल्पेशन करने के लिए अस्सलाम वालेकुम, आपको कहीं हाथ लगाने से दर्द तो नहीं होता? ठीक है, एपेक्स फीट को लगाएंगे, ऐसे हाथ को सीधा करके नीचे रखेंगे, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस वाली साइड पे रखेंगे। ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो थोड़ा सा हाथ को आगे ले जाएंगे और थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे तो देख लेंगे। ठीक है, अगर फिर भी नहीं मिलती तो हम पहले इस साइड पे देख लेंगे ताकि डेक्स्ट्रोकार्डिया ना हो। डेक्स्ट्रोकार्डिया वाली साइड पे देख लिया, फिर हम इसी साइड पे दोबारा आएंगे और उससे कहेंगे थोड़ा सा आप टेल्ट हो जाए, उस साइड पे चला जाएगा, फिर हम देख लेंगे। ठीक है, फिर अगर नहीं मिल रही तो हम उसे बिठा देंगे, तो फिर हम देख लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास मिल जाएगी। जब मिल जाएगी तो उसको लोकलाइज़ कर लेना और उसको एग्जामिनर को दिखा देना। एग्जामिनर की आंखों में देख लेना कि हमने लोकलाइज़ कर लिया। फिर उसकी करैक्टर देखना कि टैपिंग है, हीविंग है करैक्टर। ठीक है, जब हमारे पास चल जाएगा फिर उसके बाद हम पैरास्टर्नल हीव देखेंगे। पैरास्टर्नल हीव देखने के लिए ऐसे और उसके लेवल पे आ जाना, आपने नीचे लेवल पे आके आपने पैरास्टर्नल हीव देख लेना है कि वो है या नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना आपने उसे देखना है, आपने यहाँ पे जी बनाना है, ऐसे ऐसे ऐसे, जेड बन जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे रखेंगे। उससे हमें जो है ना पाल्पेबल साउंड्स मिल जाएंगी, कोई थ्रिल मिल जाएगा, थ्रिल मिलना होगा तो मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मिल जाएंगी और उसके बाद उसको शेल्ड बंद करके थैंक यू करके हम सुनाएंगे। थैंक यू फॉर गिविंग मी कमांड टू डू द palpation on this patient. The apex beat was on the fifth intercostal space, medial to the mid-clavicular line of normal character. There was no parasternal heave, there was no palpable sounds, and there was no thrill. तो ये हमने इसको सुना देना है और उसके बाद हमें उसकी परकशन होती नहीं है, ऑस्कल्टेशन है। और ऑस्कल्टेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके मुंह को साइड पे करके उसकी जहाँ पे वो है कैरोटिड आर्टरी है वहाँ पे थंब रख लेते हैं। उसके बाद स्टेप लेते हैं, सबसे पहले एम रीजन में। ठीक है, और उसके बाद जो है हम उसमें एम डी रीजन में, फिर पी रीजन में, ए रीजन में। ये बेस आ गई, इस साइड पे बेस आ गई, फिर डी और एम था, पहले एम टी पी और ए रीजन में कर देंगे। फिर दोबारा उसके बेल वाली साइड, छोटी वाली साइड से लेके हम यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जो हमने पहले की थी एपीडियम, उसको हम कर लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना इसकी ऑस्कल्टेशन भी हो जाएगी। इसको मैं दोबारा यहाँ से बता देता हूँ कि हम जो ऑस्कल्टेशन करने जाएंगे सबसे पहले हम माइटर एरिया में करेंगे, बड़ी साइड से डायफ्राम से, और कैरोटिड पे अपने हाथ रखना, लाजमी थंब रखना है। उसके बाद जो है यहाँ पे करेंगे ट्राइकस्पिड पे, फिर पल्मनी पे, फिर आयोटिक पे करेंगे। ठीक है, A1 जहाँ पे होती है और जो A2 होती है वो B और T के दरमियान होती है, ये बस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम उसकी ऑस्कल्टेशन कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर गिविंग द कमांड टू डू द ऑस्कल्टेशन ऑन दिस पेशेंट। आई डिड द ऑस्कल्टेशन एंड द heart sounds were of normal intensity. S1 and S2 were of normal intensity. No added sound, no murmurs. बस ये हमने उसे बता दें। ठीक है, ये हमारे पास जो है उसकी ऑस्कल्टेशन भी हो जाएगी सीवीएस की। थैंक यू सो मच। बाकी जो है शुरू में जो है ना अगर पूरी आती है ना तो सीवीएस की शुरू से आती है एग्जामिनेशन, तो उसमें हमने लेना होता है कि हमने ओवरऑल उसको देख लेना होता है, उसके हाथ देख लेना होता है, उसकी पल्स ले लेनी होती है एक साइड पे। फिर पल्स के क्या होते हैं, 4 चीज़ें होती हैं, वो आपने RRVC से याद करना कि VC जो है ना बहुत RR करती हैं कि हमारे पास जो उसका रेट क्या है, रिदम क्या है। फिर VC से हमने वॉल्यूम और करैक्टर बता दें, नॉर्मल वॉल्यूम, नॉर्मल करैक्टर, रेट इतना 72 बीट्स पर मिनट है और रिदम जो है नॉर्मल रिदम है या रेगुलर है। ठीक है, और ये हमने बता देना। उसके बाद जो है JVP रेस करने के लिए उसका मुंह जो है साइड पे कर लेना, लाइट मार लेनी है, जुगुलर रिफ्लेक्स कर लेना है, इधर ऐसे दबाना है, उसका ये नज़र आ जाएगी प्रोमिनेंट। ठीक है, तो ये जो JVP के लिए होता है, बाकी स्केल रख लेना है और उसको मेजर कर लेना है, बस पूछेंगे नहीं, रख मुश्किल है पूछा। और इसमें इंपॉर्टेंट एक बात ये थी कि जो है ना इसमें जो एंगल होना चाहिए बेड का वो 45 डिग्री होना चाहिए इस पूरी एग्जामिनेशन में। ठीक है, वो बेस्ट होता है। तो ये हमारे पास सीवीएस की एग्जामिनेशन थी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।